नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं वीना सोनी। पेश है आज की 20 बड़ी खबरें। नेपाल के हालिया संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है और पार्टी अब 2/3 बहुमत के करीब पहुंच गई है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि नेपाल में नई सरकार आरएसपी के नेतृत्व में बनेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को फोन कर चुनावी सफलता पर बधाई दी। आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछाने ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत नेपाल साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। दिल्ली सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर की दुखद घटना में जान गंवाने वाले तरुण के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तम नगर में होली के गुब्बारे के विवाद में तरुण की हत्या के मामले पर क्रिकेटर शिखर धवन ने गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बेहद दुखद घटना है। धवन ने कहा कि एक छोटे से विवाद का हिंसा में बदलना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मानवता को इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए प्रार्थना और दोषियों को सख्त सजा की मांग की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आम जनता को गैस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक सरकार पूरी तरह फेल नहीं है, लेकिन हालात चिंताजनक हैं। बिहार कृषि विभाग 12 से 15 मार्च तक पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार 2026 मेला आयोजित करेगा। 4 दिवसीय इस मेले में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनों से परिचित कराया जाएगा। इसमें देश भर की कई प्रमुख कंपनियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। इनमें से 7 राज्यों की 26 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। वहीं बिहार, हरियाणा और उड़ीसा की 11 सीटों पर कड़ा मुकाबला होना संभव है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पहले बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि राज्य को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना जरूरी है। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने लोकसभा में दुर्गा पूजा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत घोषित किए जाने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए। महतो ने पूछा कि क्या सरकार इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या निर्माण कार्यों से घाट का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व प्रभावित हो रहा है। यादव ने पूछा कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई स्वतंत्र जांच कराई है। जनकपुरी में खुले सीवर गड्ढों में गिरकर बाइक सवार कमल ध्वनि की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिमी दिल्ली की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को राजस्थान के उदयपुर से पकड़ा गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद के बाटा फ्लाईओवर के नीचे भीषण आग लगने से 20 से ज्यादा रेहड़ी, खोखे और अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गईं। इस घटना में लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। आग की वजह से फ्लाईओवर के कुछ खंभों को भी नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेहरान ने कहा कि जंग कब खत्म होगी ये फैसला अमेरिका नहीं करेगा। ईरान ने साफ कहा कि यह निर्णय उनकी सेना और नेतृत्व करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकर रोकने पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकतवर सैन्य कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा कि वैश्विक तेल सप्लाई में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। भारत में यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूएई इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। मिर्जा ने कहा कि उनका देश अपने क्षेत्र को किसी भी पक्ष के हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। यूएई के लिए इस संघर्ष में शामिल होने का कोई कारण नहीं है।
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान की महिला फुटबॉल टीम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने टीम की 5 खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर शरण दे दी है। ये खिलाड़ी एशियाई टूर्नामेंट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी। युद्ध शुरू होने के बाद उनके ईरान लौटने को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद सरकार ने उन्हें सुरक्षित रहने के लिए मानवीय वीजा देने का फैसला किया है। शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 655 अंक चढ़कर 78,222 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 189 अंक बढ़कर 24,217 पर पहुंच गया। सिंगर सलीम मर्चेंट ने फिल्म इंडस्ट्री में कथित सांप्रदायिक भेदभाव पर AR रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रहमान का रामायण प्रोजेक्ट के लिए संगीत तैयार करना उनके बयान से पलट लगता है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव 14 मार्च को वंशिका के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। विश्व कप जीतने के बाद अब कुलदीप अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। 17 मार्च को लखनऊ में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लगातार दूसरा T20 विश्व कप जीतने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए खुद से किया गया एक वादा पूरा होने जैसा है। पांड्या ने कहा कि हर टूर्नामेंट में जीत के इरादे से खेलना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत इस बात का सबूत है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन का केरल में भव्य स्वागत किया गया। जब वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचे तो हजारों फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी चारुलता सैमसन भी मौजूद थी। फैंस ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत किया। टॉप 20 में आज बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप देख रहिए आवाज इंडिया।